इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया और 16 लोगों की मौत हो गई। ऑफिशियल तो नंबर है कि 16 लोगों की मौत हो गई है। आपको पता है कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल में मतलब एक्चुअल में और ऑफिशियल नंबर में किलिंग के मामले में कितना ज्यादा अंतर होता है। डेफिनेटली ये अच्छी खबर नहीं है, खासकर सीज फायर होने के बाद, पीस डील साइन होने के बाद इस तरीके की चीज हो रही है इसराइल की तरफ से, तो डेफिनेटली ये अच्छी खबर नहीं है। एंड ये जो बहुत बड़ा अटैक इसराइल ने किया, इसी के बाद ईरान ने अनाउंस किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से बंद कर रहे हैं। ईरान की तरफ से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ईरान ने कहा, तीन उन्होंने शर्तें रखी ईरान ने, कि सबसे पहले तो इसराइल को पूरी तरीके से लेबनान से वापस जाना होगा, लेबनान को छोड़ना होगा, किसी तरीके का कोई अटैक नहीं करना होगा। दूसरा शर्त रखा ईरान ने कि जो अमेरिकी फोर्सेस हैं मिडिल ईस्ट रीजन में, उसको भी वापस जाना पड़ेगा। टेररिस्ट फोर्सेस, अमेरिकन टेररिस्ट फोर्सेस जो है, उनको वहां से वापस हटना होगा। और तीसरा शर्त रखा कि जो नेवी ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर, उसको हटाना पड़ेगा। ये तीनों चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से हम बंद कर रहे हैं, ऐसा ईरान ने कहा। ईरान का कहना है अच्छा, सब जगह पे इस चीज की, रेडियो पे भी अनाउंसमेंट करवाई, मीडिया से भी अनाउंसमेंट करवाई कि अगर हमारी बात कोई नहीं मानता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ या फिर उसको क्रॉस करने की कोई सिर्फ कोशिश करता है, तो उस शिप को टारगेट किया जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उस पर अटैक किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी अब नहीं होगी ईरान की, क्योंकि हमने पहले मना कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से बंद हो चुका है। तो बहुत बड़ी अपडेट, बहुत भयंकर अपडेट ये है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रम्प है वो कह रहे हैं, मतलब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ओपन है, वहां से शिप आ जा रही है। ईरान कह रहा है कि अगर शिप्स आएंगी तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे शिप को। 19 जून को जो मीटिंग होने वाली थी ईरान और यूएस के बीच में, वो नहीं हुई। कोई गया ही नहीं यूएस की तरफ से स्विट्जरलैंड। अब आज के डेट में जो अमेरिका की डेलीगेशन है वो स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। एंड ईरान की तरफ से भी लोग जाएंगे और स्विट्जरलैंड में बातें होंगी। ये फिर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या पोजीशन है, इस चीज को लेकर बातचीत होगी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये जो डील है वो बहुत ज्यादा अंदर से खोखला फील हो रहा है। और इस डील की जो सबसे कमजोर कड़ी यहाँ पे निकल के आ रही है, वो इसराइल ही निकल के आ रही है। इसराइल पहले से भी इस डील को लेकर खुश नहीं है। अमेरिका की तरफ से जबरदस्ती डील थोपा गया है इसराइल के ऊपर। इसराइल बिल्कुल इस डील को लेकर एग्री नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन जैसा कि ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका जो भी डील करता है वो इसराइल को मानना होगा, और ऐसा कहा कि इसराइल का एक लौता दोस्त है अमेरिका, उसके साथ भी झगड़ा करना चाहता है इसराइल। तो ये सब चीजें स्टेटमेंट के बाद इसराइल मान जरूर गया, लेकिन देख ही रहे हैं कि ये डील के अंदर लेबनान इंक्लूडेड है, कि लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेगा इसराइल, फिर भी कर दिया। तो इसराइल की जो हरकतें हैं वो हो सकता है इस डील को वापस से तोड़वा दे। एंड हो सकता है अगले हफ्ते में हमें फिर से सुनने को मिल जाए कि ईरान ने अमेरिका के कुछ शिप्स पे अटैक कर दिया, अमेरिका ने ईरान पे बमबारी कर दी, इसराइल ने लेबनान पे कर दी, ईरान ने इसराइल पे कर दिया, इसराइल ने ईरान पे कर दिया। मतलब इस डील का कोई महत्व नहीं रह गया है। जिस तरीके की खुशी हुई थी कि चलो अब डील साइन हो गया, अब तो कुछ उल्टा सीधा नहीं देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी नीचे आ गई। लेकिन क्या हुआ, भयंकर तरीके का अटैक इसराइल ने कर दिया लेबनान पे, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से क्लोज करने का सिग्नल आ गया। जबकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीजों में, भाई लड़ाई भी चलती रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन रहे तो लड़ाई भी चलती रहे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखेंगे, तो क्या हुआ, इससे तो फिर हमारी जैसी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखें तो फ्राइडे को जो क्लोजिंग प्राइसेस है क्रूड ऑयल की, वो बहुत ज्यादा जंप नहीं की है, 76-77 के आसपास ही है। लेकिन हो सकता है मंडे को, अगर इस चीज को मार्केट बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है, अगर ये जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर उछाल आ सकती है फिर से। एंड
इक्विटी मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। अगर उससे पहले पहले संडे से मतलब मंडे मार्केट ओपन होने से पहले पहले ये न्यूज आ जाती है कि चलो ईरान के साथ मैटर सुलझ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कह देता है कि पूरी तरीके से ओपन है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ईरान अडिग रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद ही रहेगा अभी के लिए जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तो फिर ये उल्टा क्रूड ऑयल ऊपर और इक्विटी नीचे जा सकता है। हालांकि एफआईआईज की अगर हम लास्ट फ्राइडे का देखते हैं नंबर, तो वहां पे एफआईआईज ने काफी हेवी बाइंग की, ऑलमोस्ट 48-4900 करोड़ की बाइंग की है, जो कि साल 2026 का दूसरा सबसे बड़ा बाइंग का नंबर है। सेलिंग करने में तो 8-8 हजार करोड़ करते हैं एवरेज सेलिंग। एक दिन में 29 मई को तो 21,000 करोड़ की सेलिंग कर दी थी, जिस दिन एमएससीआई का रिबैलेंसिंग हुआ था। तो सेलिंग तो भयंकर कर ही रहे हैं, लेकिन बाइंग उतनी तेजी से नहीं कर रहे थे। लेकिन फ्राइडे को लगभग लगभग 5,000 करोड़ के पास पहुंचा दिया था बाइंग का नंबर, जो कि अगेन काफी बढ़िया नंबर था। तो वही चीज है कि जब तेल के दाम गिरता है और वॉर रुकने की बात होती है, तो एफआई थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन जैसे अब फिर से अगर मंडे को ये सब चीजें एस्केलेट हो जाएगी, तो मंडे से फिर से एफआई भयंकर तरीके का सेलिंग शुरू कर देंगे। यहाँ पे सरकार को भी, अब सरकार कह रही है कि करेंगे 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 टैक्स रिलेटेड चीजें, लेकिन ऐसा ना हो कि करते करते बहुत ज्यादा लेट हो जाए, है ना। सरकार को भी रिफॉर्म लाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अब कहने को तो सरकार ने, निर्मला ताई ने कह दिया कि हमें फॉरेन मनी की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक मनी हमारे लिए काफी है। अब दिख रहा है ना डोमेस्टिक मनी से क्या क्या हो रहा है, फॉरेन मनी की जरूरत नहीं है। तो भाई हर ग्रोइंग इकोनॉमी को फॉरेन मनी की जरूरत होती है, हमें भी जरूरत है। तो जो रिफॉर्म्स लाने हैं, जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ताकि जो भाग रहे हैं इन्वेस्टर्स वो टिके भारत के अंदर में या और ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो ये सब चीजें हैं जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये जो अपडेट्स हैं वो फ्राइडे नाइट से ही आना शुरू हो गई थी। मतलब अगर इंडियन टाइम की बात करें तो फ्राइडे को रात के 12-1 बजे से ये अपडेट्स आना शुरू हो गई थी कि वापस से जो मैटर है वो थोड़ा बहुत उलझते हुए दिख रहा है। और ज्यादा मैटर इसलिए उलझ गया कि 19 जून को अगर मीटिंग हो जाती तो ये सब दिक्कतें नहीं होती, लेकिन फिर वहां पे 19 जून को सीरियसली लिया नहीं अमेरिकन ने। तो जब मैटर उलझ गया, ईरान ने फिर से बंद कर दिया, तो फिर दौड़ते दौड़ते गए हैं स्विट्जरलैंड मीटिंग करने। अमेरिका तो एकदम डर चुका है ईरान से, लिटरली अभी ऐसा ही लग रहा है माहौल देख के, अमेरिका डर चुका है। मतलब पहले डील साइन हो गई 18 तारीख को, तो 19 तारीख को नहीं गया मिलने। अब जब उन्होंने बंद कर दिया तो अब दौड़ के जा रहे हैं मिलने, बातचीत करेंगे, उसको ठीक करवाने के लिए काम करेंगे। तो ये हालात यहाँ पे हो चुके हैं। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में जरूर दे देना कि क्या इस चीज को मार्केट सीरियसली लेगा। अगर सीरियसली लेगा तो फिर वही चीज है, हो जाएगा कांड। अगर सीरियसली नहीं लेता है तो मार्केट अच्छा रह सकता है, लेकिन वही चीज सीरियसली लेगा नहीं। मतलब कितनी अच्छी पॉजिटिविटी थी मार्केट के अंदर। फ्राइडे को आईटी के कारण निगेटिविटी आई, और फ्राइडे रात होते होते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से बंद कर दिया गया। ये दो चीजें मार्केट के अंदर निगेटिविटी अभी फैलाएंगी, नहीं तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी, बाकी सारी चीजें मार्केट भूल चुका था। क्रूड ऑयल नीचे गिर ही चुका था, न टैरिफ का डर अभी सता रहा था बाजार को, न कैरी ट्रेड येन का जो अनवाइंडिंग हो रहा है उसका डर सता रहा था, किसी चीज का डर नहीं सता रहा था, मार्केट खुश था। लेकिन बीच में दो बम पटक दिए गए। अब देखते हैं क्या होता है। आप बताना क्या लगता है अगले हफ्ते में क्या हो सकता है इन सब चीजों का इफेक्ट मार्केट पे।